ज्वेलरी बॉक्सेस के बॉक्स अगर आपके पास पड़े हैं तो उनको वेस्ट करने की या उनको ज़ाया करने की बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि उसके साथ आप बहुत सारे अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बनाकर आप उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अपनी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि ना सिर्फ महफूज रहेंगी बल्कि बहुत देर पर भी ठीक ठाक भी रहेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो सबसे पहली टिप मेरी ये है कि जब भी कभी हमारे पास इस तरीके से ब्रेड जो है ना वो थोड़ी बच जाती है तो उसको गिरा, उसका जो ऊपर से रबड़ बैंड या उसके कोई भी चीज़ हमें नहीं मिल रही थी, या गिरा भी लगा नहीं सकते आप लोग, क्योंकि गिरा लगाने से थोड़ी सी फिर भी उसमें गुंजाइश रह जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रेड काफ़ी देर तक महफूज रहे तो आपने इस तरीके से उसको रोल करना है और उसके बाद उसको फोल्ड करके दूसरी ब्रेड के ऊपर चढ़ा देना। तो आपकी ब्रेड ना सिर्फ ये कि फ्रेश रहेगी देर पा तक बल्कि अच्छी भी रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि सर्दियाँ जब ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं तो हम अपने कंबल्स वगैरह को या फिर जो कम सर्दी में यूज़ होने वाले कपड़े होते हैं उनको मोस्टली हम जो है ना कवर करके रख देते हैं। तो आप जो, क्योंकि उनके बाद जब हम निकालते हैं तो उनके अंदर से स्मेल आती है, तो आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर परफ्यूम की बोतल रख देनी है। जब भी आप उन कपड़ों को बाहर निकालेंगे तो आपके कपड़ों से, आपके कंबलों में से बिल्कुल भी जो स्मेल नहीं आएगी। याद रहे कि आपने उसके अंदर जब बोतल रखनी है तो उसको आपने कवर के बगैर रखना है, क्योंकि कवर के साथ आपकी परफ्यूम उसके अंदर जब नहीं रचे बचे की खुशबू, तो इस तरीके से रख देना है। तो इसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ कि ये नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी तरह कंबल्स वगैरह जब बिस्तरों के बंदल का ही है। तो जब हम कपड़े वगैरह जो होते हैं ना उनको अलमारी में रखते हैं तो उनके अंदर से बड़ी अजीब सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, या उसके अंदर जो सुंडी सी कीड़ा सा या फिर वो टिड्डियाँ वगैरह पैदा हो जाती हैं, तो आज के बाद पैदा नहीं होंगी। आपने दवाइयों में से इस तरह का जो भी पाउच होगा वेस्ट नहीं करना है, उसको इस तरीके से लेना है, इसी तरीके से कंबल के अंदर रख लें, आप कपड़ों के अंदर रख दें, किसी भी चीज़ के अंदर आप उसको इस तरीके से एडजस्ट करके रख देंगी तो आपके सारे के सारी जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल महफूज रहेंगे, उसके अंदर टिड्डी नहीं पैदा होगी, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए होता है, दवाइयों के अंदर होता है, दवाइयों को नमी से भी महफूज रखता है। तो इसमें सारा कुछ ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के जूते जो है ना वो ज़्यादातर जो सर्दियों में तो इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं बनता, सर्दियों में ज़्यादा पसीना नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं तो उनको डेफिनेटली आता है, तो शूज़ हर वक्त पहने जाते हैं। तो जब भी आप सर्दियाँ ख़त्म हो तो इस तरह के अगर आपने शूज़ या जॉगर्स वगैरह या जूते बंद जो है ना वो उनको महफूज करके रखना हो तो आपने करना है क्या, आपने सिंपल 2 टिश्यू ले लेने हैं। टिश्यू लेने हैं, उनके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा सा ना बेकिंग सोडा ले लेना है। बेकिंग सोडा लेके आपने उसके पाउचेस बना देने। आपने बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा एक ऐसी चीज़ है जो कि सारे जो जरासीम वगैरह होते हैं ना आपके बिस्तर के ऊपर हो, आपके किचन में हो, वॉशरूम में, कहीं भी हो, जूतों के अंदर भी हो, सबको वो जो है ना वो ख़त्म कर देता है। तो आपने ये देखें, मैंने आप लोगों के सामने बहुत कम मिकदार इनके अंदर डाली है। उसके बाद आपने इस तरीके से इनको फोल्ड करना है, एक पाउच सा बना के आपने इनके अंदर एडजस्ट कर देना है। इस तरीके से जब आप रखेंगे तो आपके जूते जो है ना उनके अंदर से गंदी स्मेल भी नहीं आएगी, और सबसे बढ़कर ये उनके अंदर जो है ना वो कोई भी जरासीम वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो आपने इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करके अंदर उसके अंदर अच्छे तरीके से इसको रख देना है। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा स्मेल, इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा स्मेल, अव्वल तो इसके साथ भी सारी की सारी स्मेल जो रिमूव हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत स्मेल आती है तो आपने इन्हीं पाउचेस के ऊपर जो है ना थोड़ी थोड़ी सी स्प्रे छिड़क के तो इसको इस तरीके से बंद करके रख देना है। जब आप इस तरीके से बंद करके इनको अंदर रख देंगी, बस इन पाउचेस के ऊपर आपने हल्की हल्की सी स्प्रे करनी है। स्प्रे करने के बाद इनको आपने रख देना है, इसी तरह डब्बे में बंद करके रख दें तो आपके जूते कभी भी ख़राब नहीं होंगे, उनके अंदर से खुशबू आएगी, बिल्कुल भी वो बदबू नहीं छोड़ेंगे और उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं पैदा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो इस तरह है कि ग्रेटर वगैरह जो है ना हम जब यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना, जब छुरी हो या ग्रेटर हो तो उसको वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम करना छोड़ देता है। तो आपने सिंपल कप ले लेना है, कप की बैक साइड से आपने उसके ऊपर रब करना है। आप हैरान रह जाएंगे कि आप थोड़ी देर तक जब रब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ग्रेटर जो है ना वो किस कदर जो है ना वो अच्छे तरीके से, या फिर इस तरीके से छुरी भी आप लेके उसके सर कर सकते हैं, लेकिन जो कप के साथ आप करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही जल्दी जो है ना वो शार्प हो जाएगा और वो हर चीज़ को मिनटों सेकंडों में क्रश करने के लिए, ग्रेट करने के लिए तैयार होगा। तो अब बढ़ते हैं इसी तरह की ये मेरी नेक्स्ट टिप भी है कि ग्रेटर के ऊपर अगर शार्पर चढ़ा दें तो आप उससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। इस तरीके से आपने कोई भी शार्पर ले लेना। मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने इसको ले लिया। आपने कोई भी पतला सा शार्पर ले लेना है। उसके बाद आपने जितना चाहे पेस्ट बनाना चाहें अदरक लहसुन वगैरह का, तो आपने सिर्फ ऊपर इसके, क्योंकि आपने ग्रेटर को काफ़ी हद तक शॉर्प भी कर लिया है,
तो आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अपना बहुत सारा पेस्ट जो है ना वो अदरक लहसुन का जब जल्दी जल्दी हो ना कुंडी डंडा ना मिल रहा हो तो आपने इस तरीके से ऊपर उसके अपना लहसुन जो अदरक है उसको ऊपर करना है और उसके बाद आपने शॉपर के अंदर से ना वो निकाल के अपनी हंडिया वगैरह में डाल लेना। तो मिनटों सेकंडों में किसी भी आपको चॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मिनटों सेकंडों में इसको अपना पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगी। तो ये देखें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से मैंने इसका पेस्ट बनाया। तो मेरा ज़रा भी टाइम नहीं लगा, विद इन अ सेकेंड्स मैंने ये पेस्ट बना लिया है। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लगी होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप की जो है ना हमारी मेरी कि जब हमारा लहसुन जो है ना उसको छीलने के लिए, जब भी हम छीलने के लिए बैठते हैं मोस्टली, तो मैं वैसे अपनी कई सारी वीडियो आसानी के साथ लहसुन को छीला कैसे जा सकता है बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हुई हूँ। तो आप वो जाके देखेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ आप ढेरों लहसुन जो है ना वो उसको छील सकती हैं। तो इसके अलावा जो है ना आपने एक कैप ले लेना बोतल का, उसके साथ अपन दोनों साइडों से खींचें कि आपके नाखून भी ख़राब नहीं होंगे और आपका लहसुन जो है ना वो मिनटों सेकंडों में छील कर तैयार हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ना वो मेरी इसी लहसुन के मुतल्लिक़ है कि लहसुन के आपने छोटे छोटे से जो ना स्लाइसेस बना लेने हैं। स्लाइसेस बना के आपको नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ चाहिए होगी, आपको नेक्स्ट इसमें चाहिए होगा कोई भी सेफ्टी पिन ले लें आप। सेफ्टी पिन आप छोटी ले सकते हैं, बड़ी ले सकते हैं, जो भी लेना चाहते हैं आप ले लें। उसके साथ आपने इस तरीके से उसके अंदर जो सारा लहसुन है वो प्रो लेना है उसके अंदर। तो मेरे पास चूँकि जब बड़ा सारा था, आपके पास जैसा भी है आपने उसको अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक या जगह के मुताबिक आपने लेना है। तो उसके बाद आपने इसको सेफ्टी पिन के अंदर प्रो के इसको सेफ्टी पिन को अच्छे तरीके से क्लोज़ कर लेना है। तो अब नेक्स्ट आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने कोई भी धागा ले लें जो आपके पास होगा, धागा ले लें, या इसके अलावा जब आपके पास कोई डोरी पड़ी हुई है, तो मेरे पास ये प्लास्टिक की डोरी पड़ी हुई थी तो मैं इसको ये यूज़ कर रही हूँ। मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो इसका सुराख होता है ना सेफ्टी पिन का, उसके अंदर इसको इस तरीके से डाल लूँगी। सेफ्टी पिन के अंदर इस तरीके से डालने के से एक फ़ायदा क्या होगा वो देखने के लिए वीडियो आप देखते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक की सारी वीडियो में से कमेंट्स कोई भी आप लोगों को मेरी जो टिप एंड ट्रिक अच्छी लगी है तो आपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कौन सी आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो मुझे मेरी अच्छी लगी है और आप मुझे कौन से कंट्री से देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हमें बूस्ट मिलता है तो हमें नेक्स्ट डे जो है ना वो वीडियो बनाने के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको इसके अंदर प्रो लेना है। रिक्वायर्ड के मुताबिक आप उसको लंबा कर रखना चाहते हैं, छोटा सा रखना चाहते हैं तो उसके मुताबिक आपने कर लेना। ये आप लोगों के पास एक होल्डर सा बन जाएगा। अब आपने इसको करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से आपने गिरा लगा लेनी है। और गिरा लगाने के बाद आपने कहीं भी अपने वॉशरूम में, अपने कमरे में, कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर देंगे तो आपके घर में जो जितनी भी उड़ने वाली इंसेक्ट्स वगैरह छोटे छोटे होते कीड़े मकोड़े वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मच्छर से भी आप महफूज रहेंगे। तो बहुत अच्छी टिप है। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना इस तरह की छुरियाँ और चाकू जो है ना वो तेज़ करने वाले पड़े हुए हों तो हम किस तरीके से आसानी के साथ उनको कर सकते हैं। आप देख रहे हैं क्योंकि कप का बैक साइड आपने पहले देख लेना है कि किस तरीके से, जब मैं इसके ऊपर से छुरी और चाकू अपनी इसके ऊपर से मैं रब करूँगी तो उसके बाद आप उसकी से देखना कि वो बिल्कुल स्याह हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो कप जो भी है ना उसको छुरी अपने चाकू को बहुत अच्छे तरीके से उसने शार्प कर दिया। तो कप छुरी मैंने कर ली है। अब मैं इसके साथ जो है ना वो कप ही के साथ इस तरीके से आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी कैंची जो है ना उसको भी इसके साथ जो है ना वो शॉर्प कर लेना है। तो ये इस तरीके से आपने कप को थोड़ा सा नीचे से हिलाते रहना है क्योंकि हमारा कप का भी कोई नुकसान ना हो और बहुत अच्छे तरीके से आपका काम भी हो जाए, आपका पैसा भी कोई ना लगे और आपकी चीज़ कोई वेस्ट भी ना हो, ख़राब भी ना हो और आपका काम भी बहुत ईजीली हो जाए। तो इस तरीके से आपने कप को नीचे से हिलाते जाना है उसको टर्न करते हुए थे। तो ये देखिए सारे का सारा कैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि काला हो गया और मेरी सीजर जो है ना वो काफ़ी हद तक शॉर्प हो गई है। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लगी होंगी। बढ़ते हैं मेन और अहम मेरी आज की जो टिप्स है। इस तरह के जो है ना ज्वेलरी के बॉक्सेस वगैरह होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पड़े हुए होते हैं। तो मेरे पास इस तरीके से जो है ना थोड़ी सी इस तरह अंगूठी पड़ी हुई थी तो ये अंगूठी का ही एक रैपर पड़ा हुआ था। तो उसके अंदर मैं इस तरीके से अंगूठियाँ वगैरह इस तरीके से कोई चीज़ भी रख के तो अपनी जो है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहीं भी लेके जानी हो तो मैं इसके अंदर रख के लेके जा सकते हैं। आप इसके अंदर सेफ्टी पिन्स वगैरह या कोई भी और चीज़ें जो है उनको रख के अपने को कहीं भी आप इनको ले जा सकती हैं क्योंकि आपकी चीज़ इस तरीके से जो है ना एक तो ये है कि वो वेल मैनेज्ड होगी, सबसे बढ़कर ये कि वो आपके बैग वगैरह में जहाँ आप लेके जा रहे होंगे ना वहाँ पे मैस क्रिएट नहीं होगा, आपको उसको ढूंढने के लिए भी ज़्यादा मसला नहीं होगा। आप इस तरीके से अपनी ज्वेलरी वगैरह जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना कहीं भी जा रहे हैं आप तो उसके अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर सकती हैं। तो इसके अलावा आपके पास जो घड़ियाँ वगैरह होती हैं या फिर आप
कोई लिपस्टिक मेकअप वगैरह का छोटा मोटा सामान या चूड़ियाँ वगैरह इस तरीके से आप लेके जाना चाह रहे होते तो, क्योंकि जब हम इस तरीके से एज इट इज़ ऐसी बैगों वगैरह में इस तरीके से चीज़ों को रख के लेके ले जाते हैं ना, तो हमारी चीज़ें जो है ना वो बाज़ औक़ात जब हम वहाँ पे चाहिए होती हैं, जहाँ पे जा रहे हो शादी वगैरह में, तो हमें मिलती नहीं है। तो इस तरीके से जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं ना, मोस्टली उनसे जेवर वगैरह निकाल के तो बाद में वेस्ट कर देते हैं। तो मैं उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इस तरीके से रख लेती हूँ। जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं अपना सेट वगैरह जो भी आर्टिफिशियल हो या ज्वेलरी जगह जो भी हो, तो मैं उसके अंदर इस तरीके से अरेंज करके लेके जाती हूँ, ताकि वहाँ पे जाके जो है ना वो मुझे कोई चीज़ें जो है ना वो ढूंढने में मसला ना हो। तो मैं अपनी इस तरीके से मोस्टली अपनी घड़ियाँ वगैरह या फिर अपना थोड़ा छोटा मोटा जो है मेकअप का सामान वगैरह बाजू का, तो वो भी क्योंकि वो मुझे फिर ऐसे ही मिल जाता है। जब मैं बॉक्स निकालती हूँ तो कोई भी चीज़ मुझे उसके अंदर से ढूंढना नहीं अपने बैग के अंदर से पड़ता, तो बैग के अंदर से एक बॉक्स मुझे पता होता है कि मैंने कौन सी जगह पे रखी है। तो इस तरीके से मैं निकालती हूँ और निकाल के अपनी चीज़ों को यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखें इस तरीके से इनका जो, क्योंकि वैसे तो हमने इनको निकाल के बाहर वेस्ट ही करना देते हैं, लेकिन मैं मोस्टली इसको जो है ना सफ़र के लिए महफूज करके रखती हूँ। आप इसके अलावा भी अपने घर की बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर जो है ना वो अरेंज करके रख सकती हैं। अपने जो है ना वो आप सबसे बढ़कर जो नलकियों का बॉक्स, नलकियां लेके वो इनके अंदर एडजस्ट करके रख सकती हैं, क्योंकि ये इसको चीज़ों को अरेंज करके अगर हम रखेंगे तो ना सिर्फ ये कि हमारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी और खूबसूरत लगेंगी, सबसे बढ़कर ये कि हमें एक ही जगह से सारी चीज़ें, ये मेरी बच्चियों के गोल्ड के ही टॉप्स वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अंदर मेरे नोज़ पिन्स हैं 2-3, और इसके अलावा जो एयरिंग वगैरह है बच्चियों के, तो वो सारे के सारे जो है ना वो मैं इस तरीके से जो है ना एक ही डिब्बी में मैं महफूज करके रख देती हूँ। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मैं इस तरीके से सारी चीज़ें रख के साथ ले जाती हूँ। एक तो ये कि वो डिब्बी जो है ना वो छोटी सी होती है, और सबसे बढ़कर ये कि मेरी महंगी चीज़ें भी उसके अंदर जो है ना वो महफूज होती हैं। और ना भी हो तो इसके अंदर जो है ना वो कभी लिपस्टिक वगैरह या फिर अपनी कुछ छोटी मोटी जो पिन्ने बच्चियों की सरों पे लगाने के लिए, बाज़ एक औकात जो है हिजाब की जो है ना पिन्स वगैरह होती हैं उनको ले जाती हूँ। और सफ़र में क्योंकि ज़्यादातर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो इस तरीके से ये देखें मैं अपने नोज़ पिन्स जो, क्योंकि बस बंदा उकता जाता है ना, तो मुख्तलिफ इस तरीके से नोज़ पिन्स मैंने लेके रखी हुई हैं। तो जब भी हैं तो ये सारी गोल्ड ही की, तो लेकिन डिफरेंट है, तो डिफरेंट कलर की जो है ना इस तरीके से स्टाइल वगैरह जब भी कोई अच्छा लगता है तो इस तरीके से लेके रख लेते हैं। तो ये इस तरीके से मैं सारी की सारी अपनी इन बॉक्स के अंदर महफूज करके रखती हूँ। अब आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।